नाउ दिस पॉइंट दैट आई वांट टू डिस्कस, आप एग्जाम को एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की तरह देखिए। फॉर एग्जाम्पल, यदि मैं एग्जाम की बात करूंगा तो इस एग्जाम में 3 स्टेज हैं, प्रीलिम्स, मेंस और पीटी, पर्सनालिटी टेस्ट। तो मैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की तरह किस तरह देखता हूँ प्रीलिम्स को? तो प्रीलिम्स में मुझे सबसे पहले स्टैंडर्ड बुक्स को कंप्लीट करने अच्छे से। सेकेंड थिंग, करंट अफेयर को अच्छे से करने हैं मुझे। थर्ड थिंग, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मुझे करने हैं। एंड फोर्थ थिंग इज मॉक टेस्ट। अगेन, स्टैंडर्ड बुक्स में पॉलिटी के लिए, हिस्ट्री के लिए डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट होगा। तो इस तरीके से मैं बताना चाहता हूं कि ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है। ये मैटर नहीं करता है कि आप कितना घंटा डेली इनपुट डाल रहे हैं, मैटर ये करता है कि क्या आप स्टैंडर्ड बुक्स को कंप्लीट कर पा रहे हैं या नहीं। ये एक पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट है। सेकेंड थिंग, क्या आप करंट अफेयर्स को कंप्लीट कर पा रहे हैं या नहीं, ये एक अलग पार्ट है। नाउ द थर्ड थिंग, यदि आपने स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ा है तो किस तरीके से आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कर रहे हैं, क्या आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कंप्लीटली कर पा रहे हैं या नहीं, ये एक अनदर पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट है। और फोर्थ पार्ट ये है कि आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं कि नहीं, मॉक टेस्ट को सही से एनालिसिस कर रहे हैं या नहीं। तो इस तरीके से मैं ये बताना चाहता हूं कि ये 4 डिफरेंट पार्ट हैं इस प्रोजेक्ट का, दैट इज प्रीलिम्स। और फर्दर अब यदि मुझे स्टैंडर्ड बुक्स कंप्लीट करने हैं तो उसके अंदर भी बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशन है। फॉर एग्जांपल, हिस्ट्री के लिए डिफरेंट सोर्सेस हैं, तो वो भी एक प्रोजेक्ट का पार्ट है कि मुझे वो कंप्लीट करने हैं। इसी तरीके से मेंस में मुझे एसे कंप्लीट करने हैं, उसका प्रिपरेशन, मुझे जनरल स्टडीज 1 2 3 4 उसके अलग अलग टॉपिक्स को कंप्लीट करने हैं। फर्दर उसमें भी मुझे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लिखने हैं और मॉक टेस्ट देने हैं। तो इस तरीके से वहाँ भी 4 से 5 डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशन ऑफ द प्रोजेक्ट है और उसके अंदर भी बहुत सारे छोटे-छोटे डिफरेंट डिफरेंट वर्क्स कंप्लीट करने हैं प्रोजेक्ट में। तो इस तरीके से आप एग्जाम को प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की तरह देखिए। और एक बार जब आप उस प्रोजेक्ट के पार्ट को आपने डिवाइड कर दिया है, दैट इज फर्स्ट प्रीलिम्स, मेंस एंड पर्सनालिटी टेस्ट, देन इन प्रीलिम्स स्टैंडर्ड बुक्स, करंट अफेयर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मॉक टेस्ट। उसके बाद आप अपना खुद का एक प्लान बनाइए कि किस तरीके से आप कितने टाइम में स्टैंडर्ड बुक्स कंप्लीट कीजिएगा, कितने टाइम में आप करंट अफेयर को पढ़िएगा और कितने टाइम में आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कीजिएगा। और इसका एक प्लान बनाइए और उस प्लान पे स्टिक कीजिए। यदि कोई दिन आपका उस दिन का प्लानिंग कंप्लीट हो जाता है कम टाइम में, तो आप थोड़ा एन्जॉयमेंट भी कर सकते हैं। लेकिन कोई दिन आपका वो कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, जो भी आपने उस दिन का प्लान बनाया है, या फिर 1 वीक में आपने कुछ प्लान बनाया है, वो नहीं कंप्लीट हो पा रहा है, देन मेरे साथ ये होता था कि मैं 15 आवर्स भी देने के लिए तैयार हूँ, यदि मुझे वो पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट कंप्लीट करने हैं, अपने प्लानिंग के पार्ट को कंप्लीट करने हैं। तो इस तरीके से प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड देन टारगेट बेस्ड प्लानिंग,